नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम आधुनिक भारत से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए साथ मिलकर आज की प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और अंत में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न पहला है, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? यानी प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का आपसे कारण पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, कर्नाटक की नवाबी और यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। तो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध का कारण था वो आपका था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। यहाँ विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का समय था। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का समय क्या था? 1946 से 48, 45 से 47, 48 से 49। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1746 से 1748। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई थी? किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को समाप्त करने की घोषणा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए हो जाएगा, एक्सला-शापिल की संधि। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? दोस्तों, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का जो कारण था वो हैदराबाद और कर्नाटक की नवाबी था। आपने पढ़ा होगा कि हैदराबाद और कर्नाटक में नवाबी को लेकर जो जंग चल रही थी उसमें नासिर जंग था और मुजफ्फर जंग, अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में जो आपस में नवाब बनने की जो प्रतिद्वंद्विता चल रही थी उसमें अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया और कैसे कैसे गतिविधियां बढ़ती चली गई और उसमें से भारत द्वितीय और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, हैदराबाद और कर्नाटक की नवाबी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का समय क्या था? यहाँ पर आपसे समय पूछा गया है, तो ये 1749 से 1754 था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोलाचल का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों, कोलाचल का युद्ध आपसे पूछा गया है मार्तंड वर्मा और डचों के बीच, मार्तंड वर्मा फ्रांसीसियों के बीच, मार्तंड वर्मा और अंग्रेजों के बीच। तो दोस्तों, ये जो मार्तंड वर्मा थे ये त्रावणकोर के राजा थे, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, डचों को के साथ युद्ध किया था और डचों को भारत से पराजित करके इंडोनेशिया भेज दिया था, ठीक है। और ये युद्ध हुआ कब था? तो याद रखिएगा, ये 1741 में युद्ध हुआ था। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच ये युद्ध हुआ था। मार्तंड वर्मा ने डचों को पराजित करके उन्हें भारत से निष्कासित करके इंडोनेशिया भेज दिया था। इंडोनेशिया भेज क्या दिया था? भारत से निष्कासित कर दिया। तो उन्होंने फिर इंडोनेशिया वो चले गए थे। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण क्या था? तो दोस्तों, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण था यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का आपसे समय पूछा गया है। अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि कारण क्या था, तो आपने पढ़ा कि द्वितीय यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे वो कारण था। तो यहाँ पर आप काउंट कर लीजिए, जहाँ 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे वही वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 56 से 63 जो आपका विकल्प है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 वर्ष हो रहे हैं, इसमें भी 7 हो रहे हैं, लेकिन ये सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1960, 22 जनवरी 1959, 22 जनवरी 1961। तो दोस्तों, जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो 1900 में नहीं हुआ था, वो हुआ था 1760 में, ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही है, 22 जनवरी 1760। अगला प्रश्न है,
वांडीवास का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों, अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज डच, अंग्रेज पुर्तगाली या इनमें से कोई नहीं। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। विकल्प ए यहाँ सही हो जाता है। अब देखिए, 1741 में हमने पढ़ा कि डचों को त्रावणकोर के राजा ने पराजित करके भारत से बाहर भेज दिया। ठीक है। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके बाहर भेज दिया। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने जब कैथरीन का विवाह हुआ था उसमें मुंबई दे दिया था, और फिर एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में पुर्तगालियों से अंग्रेजों की ये संधि हुई थी कि पुर्तगाली अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सेना भी नहीं रख सकते हैं, सिर्फ अपना व्यापार कर सकते हैं, जो उन्होंने 1961-63 तक किया भी। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे डच भी भारत से चले गए, फ्रांसीसी भी चले गए, और पुर्तगाली जो थे वो मजबूर हो गए, सिर्फ वो व्यापार तक सीमित रह गए। तो अब एक छत्र राज्य किसका हो गया भारत में? तो वो हो गया आपका अंग्रेजों का। और इधर ये इस बात है कि कब की? 1760 की। और आपने देखा होगा कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में भारत पर कैसे राजस्व का वसूली करना और कितने अधिकार अंग्रेजों ने आपस में ले लिए थे खुद से ही। तो कैसे कैसे अंग्रेज भारत में अपना वर्चस्व बना रहे हैं, और अपने वर्चस्व बनाने के बाद में भारत पर राज्य स्थापित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की समाप्ति की घोषणा निम्न में से किस संधि के द्वारा होती है? तो दोस्तों, ये होती है पेरिस की संधि, जो 1763 में होती है। ठीक है, पेरिस की संधि। और संधि तो वही है, दोनों पार्टियां जो भी इधर उधर जीतती हैं वो आपस में दे देती हैं एक दूसरे को, यही सब संधियों में होता है। और ये याद रखिएगा, ये 1763 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में हुई थी। मुर्शीद कुली खां निम्न में से कहाँ का मूल निवासी था? दोस्तों, अब हम आ गए हैं बंगाल में। बंगाल के जो नवाब हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। और यहाँ बात की गई है मुर्शीद कुली खां की। तो दोस्तों, मुर्शीद कुली खां का जो समय रहा है वो 1717 से 1727 तक का रहा है। ठीक है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, लेकिन पूछा ये गया है कि ये मूल निवासी कहाँ का था। तो ये मूल निवासी जो था ये दक्षिण भारत का मूल निवासी था, और इसका मूल नाम था सूर्य नारायण मिश्र। क्या नाम था? सूर्य नारायण मिश्र। और बाद में ये मुर्शीद कुली खां जो था ये बंगाल का नवाब बन गया 1717 में। निम्न में से किस मुगल शासक ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब बनाया था? तो ये औरंगजेब ने बनाया था मुर्शीद कुली खां को 1717 में। ठीक है। अब ये जो था, जो मुर्शीद कुली खां था, ये पहले दक्षिण भारत में राजस्व कलेक्ट करता था औरंगजेब के समय में। ठीक है। वहाँ इसने अच्छा काम किया, जो औरंगजेब थे उसके प्रति अपनी ईमानदारी वफादारी दिखाई। उससे खुश होकर औरंगजेब ने इसे बंगाल के क्षेत्र का नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है। तो जब इसे नवाब घोषित कर दिया तो उसके बाद में इसने अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, और ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण से ये मुस्लिम धर्म इसने स्वीकार कर लिया और नाम बदलकर मुर्शीद कुली खां कर लिया। इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? दोस्तों, इजारेदारी प्रथा की बात यहाँ पर की गई है। तो इसने भूमि के बंदोबस्त के तहत इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है। अब ये इजारेदारी प्रथा होती क्या थी? तो दोस्तों, ये इजारेदारी प्रथा होती थी भूमि को ठेके पर दे देना। ठीक है। ठेके पर देने का मतलब हो गया शराब का ठेका नहीं, ठेके पर देने का मतलब हो गया कि भूमि को दे दिया, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप उसमें एक तय कर दिया गया कि आप इतना उपज वहाँ से देंगे। ठीक है। उतनी उपज आप मुर्शीद कुली खां को दे दें, उसके बाद में जितना अधिशेष बचता है वो किसानों का हो गया या उस ठेकेदार का हो गया। अगला प्रश्न है, मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम नवाब था? दोस्तों, मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम नवाब मुर्शीद कुली खां ही था। उसके बाद जो नवाब बने तो कोई या तो षड्यंत्र के माध्यम से बना, कोई पैसे देकर बना, लेकिन नियुक्ति जो की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ मुर्शीद कुली खां की ही की गई थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बंगाल के क्षेत्र में मुगलों द्वारा नियुक्त अंतिम नवाब
आपका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। और पहला नवाब पूछा जाएगा तब भी आपका आंसर होगा मुर्शीद कुली खां। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनने से पहले निम्न में से किस क्षेत्र का सूबेदार था? तो सुजाउद्दीन जो था वो बंगाल का नवाब बनने से पहले उड़ीसा का सूबेदार था। कब? 1719 के आसपास। अगला प्रश्न है, गिरिया का युद्ध निम्न में से किसके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों, गिरिया का युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये लड़ा गया था अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में। ठीक है, सरफराज खां उस समय बंगाल का नवाब था और जो अलीवर्दी खां था वो बिहार का सूबेदार था। ठीक है, तो बिहार का सूबेदार था और बिहार जो आता था वो बंगाल के क्षेत्र में आता था। तो राजस्व को लेकर सरफराज खां और अलीवर्दी खां में कुछ कहासुनी हो गई और फिर गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दी और स्वयं नवाब बन बैठा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से किस नवाब ने की थी? तो यूरोपियों की तुलना जो मधुमक्खियों से की थी वो अलीवर्दी खां ने की थी। अलीवर्दी खां का कहना था कि यूरोपीय जो हैं वो मधुमक्खी के समान हैं, यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काटेंगे, अन्यथा ये शहद देंगे। ठीक है, तो ये अलीवर्दी खां का कहना था, याद रखिएगा। विकल्प ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिराजुद्दौला का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश का कुंज। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालकोठरी की घटना निम्न में से किस वर्ष घटित हुई थी? दोस्तों, कालकोठरी की घटना जो घटित हुई थी वो सिराजुद्दौला के समय में घटित हुई थी। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि कब घटित हुई थी, तो आपको बताना है ये 1756 में प्लासी के युद्ध के पूर्व की घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान का नाम बदलकर सिराजुद्दौला के द्वारा अलीनगर कर दिया गया था? तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था। और ये जब कालकोठरी की घटना के बाद में इसने कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया था और उसका नाम बदलकर इसने क्या किया था, उसका नाम कर दिया था अलीनगर। और एक व्यक्ति था, विश्वास पात्र व्यक्ति था मानिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी यानी अलीनगर का प्रभारी बना दिया था और स्वयं वहां से चला गया। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजों ने मानिकचंद्र को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया। यही घटना चक्र बनता गया और आगे हमें देखने को मिलता है प्लासी का युद्ध। ठीक है, अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो हुई थी वो 1757 में हुई थी, प्लासी के युद्ध के कुछ समय पहले। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। याद रखिएगा, विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, और आलमगीर प्रथम जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था। याद रखिए, आलमगीर जो नाम था वो औरंगजेब का था। आलमगीर द्वितीय के समय प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, क्लाइव का गीदड़ गधा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, क्लाइव का गीदड़ गधा किसे कहा जाता है? मीर कासिम को या मीर जाफर को? तो मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ गधा कहा जाता था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध कब हुआ? दोस्तों, वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। और वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, वेदरा का युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और डच के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा, यहीं तक प्रश्नों को शामिल किया गया है आज की श्रृंखला में। आपको ये प्रश्न कैसे लगे ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।